देश के अंदर टूरिस्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और स्पेशली रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज साइट्स के ऊपर भी लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। ये ना सिर्फ इंडिया के अंदर बढ़ रहे टूरिज्म इंडस्ट्री को दर्शाता है, लेकिन लोगों की बढ़ती एपेटाइट का भी एक प्रतीक है, जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस पे लोग जनरली सिर्फ एक काम करने नहीं जाते बल्कि वहाँ पर मौजूद मल्टीपल चीजों का आनंद लेते हैं। इसी के अंदर गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज का भी काम होता है नई चीजें लोगों को प्रोवाइड करवाना, जो ना सिर्फ उनके लिए एक्सपीरियंसेस बने लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और यूनिकनेस उस जगह पे लिया है। ऐसा ही कुछ होने वाला है द्वारका के अंदर। द्वारका हमारे गुजरात स्टेट के अंदर कोस्ट पर मौजूद एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिर के लिए जाना जाता है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि देश की पहली टूरिज्म सबमरीन इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा और ये दिवाली 2024 के पहले ऑपरेशनलाइज की जाएगी। बेसिकली गवर्नमेंट ये करने वाली है कि मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर करेगी और यहाँ पर मरीन लाइफ और जो आसपास की सराउंडिंग्स है द्वारका और बेट द्वारका जो एक छोटा आइलैंड है यहाँ पे इसके बगल में ही, वहाँ पर लोगों को टूरिज्म में बैठाकर अलग अलग जगह दिखाएगी। बेसिकली यहाँ पर कुछ पुराने सबमरीन्स को जो है वो पूरी तरीके से टूरिस्ट फ्रेंडली बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा और ये कोई छोटी मोटी नाम की डाइव नहीं होगी। 100 मीटर्स बिलो सी लेवल ये नीचे जाकर लोगों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर जो सबमरीन होगी ये 35 टन के वजन की होगी और 30 पैसेंजर्स को एक बार में कैरी करेगी। लेकिन 30 के 30 पैसेंजर्स जो है वो ऑब्वियसली सारे टूरिस्ट नहीं होंगे, क्रू भी होगा, तो 24 टूरिस्ट एक बार में जो है यहाँ पर एडजस्टेंट रो में बैठेंगे और हर एक सीट जो है वो एक विंडो सीट होगी। बेसिकली फेसिंग विंडो सीट्स जैसे यहाँ पे रोज होंगे। यहाँ पर उम्मीद जताई गई है कि इसकी वजह से टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन द्वारका ही क्यों, जरा समझते हैं। सिंधुदुर्ग जो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर पहले भी सबमरीन टूरिज्म शुरू करने की बात की गई थी, लेकिन फाइनली द्वारका को चुना गया। अब इसके पीछे के कंटेक्स्ट को तो समझना मुश्किल है, लेकिन द्वारका टूरिज्म जो है सबमरीन के जरिए कराने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स है, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल जो बुक्स है, स्पेशली अगर हम महाभारत की बात करें तो उसके अंदर द्वारका के बारे में मल्टीपल टाइम मेंशन किया गया है और तकरीबन 7 द्वारकास के बारे में मेंशन किया गया है जो आज के डेट में समुद्र के अंदर समा गई है, ऐसी हमारी मान्यता है। इनमें से एक द्वारका डायरेक्टली कृष्ण भगवान ने बनाई, ऐसा भी कहा गया है। अब एक बात हो जाती है यहाँ पर हिस्ट्री की, एक बात हो जाती है माइथोलॉजी की, जिसके ऊपर दो राय है। लेकिन अगर बात करें इस पर्टिकुलर लोकेशन की तो 1983 से लेकर 1982 के बीच में द्वारका का सर्वे किया गया था समुद्र के नीचे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और वैसे दोस्तों ये सिर्फ 80,000 रुपए के बजट के साथ में किया गया था, यानी कि काफी ज्यादा कम बजट में ये काम किया गया था। लेकिन इसके बावजूद कई डिस्कवरीज यहाँ पे की गई थी, जैसे कि सबमर्ज स्ट्रक्चर्स मिले थे, जैसे सिटी वॉल्स, पिलर्स और एक ग्रिड लेआउट नजर आ रहा था। पॉटरी, पीट्स, स्कल्पचर्स और ह्यूमन रिमेन्स भी यहाँ पर मिले थे। बेट द्वारका के पास में एक डूबा हुआ पोर्ट या जो बंदरगाह होते हैं उसकी अवशेष मिले थे, जो कि ये बताता है कि द्वारका समुद्र में बसने से पहले एक थ्राइविंग ट्रेडिंग सेंटर था। कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो टाइम निकाला गया है इन सारे अलग अलग आर्टिफैक्ट्स का, वो हमारे महाभारत के अंदर जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है उसके पास का ही आता है। इसके वजह से यहाँ पर कई सारी चीजें जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ में अलाइन की जा सकती है, ना सिर्फ मैथोलॉजी के हिसाब से। इसके अलावा पत्थर के एंकर्स यहाँ पर मिला है। समुद्र के अंदर जियोमेट्रिकल लेआउट में चीजें नजर आती है जो कि ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स को दर्शाता है। और जो बेट द्वारका आइलैंड है ये कई दूसरे टेक्स्ट में भी आता है एज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे देश के अंदर आप जानते हो कि इन चीजों को कंट्रोवर्सी के साथ में लिया जाता है फिजिकल एविडेंस के होने के बावजूद, लेकिन ये चीजें लोगों के देखने के लिए एक बहुत ही बड़ा आकर्षण बनेगी, क्योंकि ये दुनिया के अंदर ही एक यूनिक चीज होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।